जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा क्लास होगा वो साइक्लोन यानी कि चक्रवात पर होगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे तो आप सबों को चीज़ें बारीकी से समझ में आएगी। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ें और क्लास को एक रेगुलरिटी के रूप में करें तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर रूप से समझ में आएंगे। तो दोस्तों आज हमारा क्लास होगा वो क्या होगा, साइक्लोन। साइक्लोन होता क्या है? चक्रवात। बहुत बार हम लोग देखते हैं चक्रवात आ जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों आता है और किस किस क्षेत्रों में आता है, विशेष रूप से किन किन क्षेत्रों में आता है, इन पर हम आज बातें करेंगे। और चक्रवात यानी कि साइक्लोन का दो क्लास होगा। एक इस क्लास में चक्रवात के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो होगा किन किन स्थानों पर चक्रवात आती है और मुख्य कारण क्या है, कितने प्रकार के चक्रवात आते हैं, कौन कौन से स्थान पर आते हैं, इन सारे बातों को देखेंगे। तो आप यदि हमारे चैनल पर न्यू हैं तो दोस्तों हमसे हमारा एक आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को प्रॉपर रूप से कंटिन्यू क्रमबद्ध रेगुलरिटी के रूप में और पूरी वीडियो को देखें तो आपको चीज़ें प्रॉपर रूप से समझ में आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? चक्रवात होता है। चक्रवात कैसे आते हैं और क्या है उसको देखेंगे। दोस्तों हमारे इस फर्स्ट वाले पॉइंट्स को आप लोग देखेंगे। बोला गया है कि चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब रहता है। चक्रवात जो आती है, चक्रवात किस कौन से प्रकार की आती है? देखिए ऐसे 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 आती है, जमीन से घिरा हुआ बादल के रूप में, बादल से टच होकर के भूमि में भी टच होता है। इस प्रकार सा एक निम्न दाब वाले क्षेत्र में आते हैं। इसके केंद्र में क्या होता है? दाब यानी कि प्रेशर निम्न होता है। प्रेशर जो होता है दोस्तों वो साइक्लोन के जो केंद्र यानी कि बीच वाले स्थान में वो निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। उसके आगे हम लोग चलेंगे। जिस कारण हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है। जो होता है कि वायुमंडल के अंदर अंदर होते हैं ये प्रक्रिया। तो यहाँ की जो वायुमंडलीय हवाएं हैं या फिर वायु है वो क्या होते हैं कि बाहर से, बाहरी स्थान से अंदर की ओर प्रवेश करती है और फिर निकल नहीं पाती है। क्या होती है कि जब हवाएं बाहर से अंदर की ओर, केंद्र की ओर प्रेशर जहां बनती है वहां पर जब घुसती है हवाएं तो क्या होती है कि फिर से बाहर नहीं निकल पाती है। जिस कारण क्या होता है, हवाएं आती है और हवाओं के इस उत्क्रम की को ही जो हम लोग क्या बोलेंगे? चक्रवात बोलेंगे। यानी कि प्रेशर बनता है और हवाएं आती है तो क्या होता है, एक वेग से ये भूमि से उठ करके बादल तक का एक बहुत बड़ा सफर कर लेता है और भीषण मात्रा में ये गोल गोल घूमते हुए भूमि से लेकर के जो होता है क्या, कहाँ तक, यानी कि बादल तक इसका स्पर्श रहता है। तो इसी को हम लोग आज चक्रवात बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। जो नहीं समझ पाए फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, जब भूमि से बादल के बीच जब चक्रवात आती है तो इसके केंद्र वाले क्षेत्र में निम्न दाब होती है। इसके केंद्र यानी कि बीच क्षेत्र में क्या होती है? प्रेशर नहीं होती है, निम्न होती है। जिसके कारण बाहरी हवाएं इसके अंदर आ जाती है लेकिन निकल नहीं पाती है। क्या होती है कि बाहरी हवाएं इसके अंदर आ जाती है और ये मुख्यतः रूप से निकल नहीं पाती है। जिसके कारण होता क्या है, एक बहुत निम्न दाब, निम्न प्रेशर वाले क्षेत्र बनते हैं जिसके कारण जमीन से होकर बादल तक के एक स्पर्श बहुत बड़ा दूरी सफर करता है। जिसके कारण बहुत से घातक मात्रा ये होते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य या फिर कोई भी जीव आते हैं तो वो मौत का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को चक्रवात से बचना चाहिए। और ये क्यों होते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे, किस यंत्र से इसको मापते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों? चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध यानी कि पृथ्वी की जो गोलार्ध कितनी होती है? दो गोलार्ध होती है। एक तो उत्तरी ध्रुव या फिर उत्तरी गोलार्ध, एक तो निचली ध्रुव यानी कि दक्षिणी गोलार्ध होती है। दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि हमने इस वीडियो को ये जो टॉपिक है इसको सबसे पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो आप सब इस चीज़ों को समझ गए होंगे। जो जो नहीं देखे हैं तो उन चीज़ों को भी देख लें, उसको आसानी से प्रॉपर रूप से उसको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग जो होगा कि
साइक्लोन पढ़ रहे हैं, तो साइक्लोन की कोई भी ऐसी चीजें छूट ना जाए, इस पर हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े ही रहेंगे। देखिए, उत्तरी गोलार्ध जो होता है या फिर चक्रवात की दिशा होती है, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि घड़ी घड़ी हमारा किस प्रकार से घूमती है, तो मान लेते हैं ये क्या है, घड़ी है। ये हो गया 12, 3, 6, 9। घड़ी की दिशा ये होती है, तो घड़ी का कांटा किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, घूमता है कि नहीं। तो ये उत्तरी गोलार्ध में यानी कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होता क्या है कि ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में गोल गोल घूमता है। क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में ये एंटी क्लॉकवाइज के रूप में घूमती है, या फिर प्रेशर के रूप में चक्रवात आती है। आप लोग समझ गए होंगे। और एक और जो पॉइंट इसका है वो जो कि दक्षिणी गोलार्ध यानी कि दक्षिण साउथ पोल, दक्षिणी गोलार्ध साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, ये वाले स्थिति में क्या होता है, ये क्लॉकवाइज घूमती है। अपना घूर्णन किस प्रकार से करती है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा की तरफ, यानी कि घड़ी के दिशा की तरफ। समझ गए। तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज किधर, ये आप लोगों को से पूछा जाएगा यदि एग्जाम में कि जो होता है कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कौन से क्लॉकवाइज में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। तो आप लोगों का आंसर मुंह पर होना चाहिए, ऐसे फटाक से जवाब निकलना चाहिए रॉकेट की तरह। किधर घूमती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी पोल यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। समझ गए आप लोग। और देखिए, चक्रवात का आकार किस प्रकार का होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हम लोग विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो जो होता है कि चक्रवात का आकार किस प्रकार से होता है, अंडाकार होता है। अंडाकार होने का क्या कारण है देखेंगे, इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे अंडाकार किस प्रकार से होगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, चक्रवात भूमि से उठते हुए ये कहाँ तक चली जाती है, बादल तक चली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं गोल गोल अंडाकार रूप से घूमती है। किस प्रकार से, गोल गोल यानी कि अंडाकार रूप में भी कर सकते हैं, या फिर इसकी साइज क्या है, भी आकार की भी होती है कि नहीं। समझ गए आप लोग। तो यदि ऑप्शन में दिया जाए भी, तो भी के साथ चलेंगे। ऑप्शन में दिया जाए अंडाकार, अंडाकार के साथ भी चले जाएंगे। ऑप्शन में दिया जाए भी और अंडाकार दोनों, तो हम लोग अंडाकार के साथ ही चलेंगे। यदि ऑप्शन में भी और अंडाकार दोनों ही दिया जाए, तो ऑप्शन में हम लोग दोनों के साथ चलेंगे, बोथ। समझ गए। तो क्या होता है, इसका आकार अंडाकार होता है या और भी आकार का भी होता है चक्रवात साइक्लोन। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, साइक्लोन के केंद्र को चक्रवात का आंख कहा जाता है, यानी कि बीच वाले स्थान को इसका आई यानी कि आंख भी कहा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ जो होता है कि निम्न दाब बनते हैं, प्रेशर बहुत कम आती है और हवाएं बाहरी इसके अंदर विकसित हो जाती है, जिसके कारण ये बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से ये घूमते हुए ये जो भूमि से होकर के बादल तक का सफर करता है। और इसमें जहाँ तक कहना है कि कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी जीव इसके चक्कर में आ जाते हैं, तो उनका जो होता है कि मौत भी हो सकता है। तो हम लोगों को साइक्लोन से बचना होगा। तो आप लोग समझ गए। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि साइक्लोन के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो साइक्लोन यानी कि चक्रवात का आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, चक्रवात का आंख। आप लोगों को भली बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि चक्रवात को किससे मापा जाता है, चक्रवात यानी कि साइक्लोन को मापा किससे जाता है, तो इसका भी कहीं ना कोई अंतर बना ही होगा। और जी हाँ, इसका भी अंतर बना है। तो इसको टी स्केल के रूप में, टी स्केल के साथ, टी स्केल से मापा जाता है। किससे, टी स्केल से। ये भी एक कहीं ना कहीं यंत्र है। क्या है, यंत्र है। क्या है, यंत्र है। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट वाले वस्तु हैं ये, मेरे देव, मेरे दानव, मेरे देवता, मेरे दोस्त क्या बोले आप लोगों को। तो क्या है, चक्रवात को टी स्केल से मापा जाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि
एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किस प्रकार से घूमते हैं चक्रवात। तब तक के लिए आप लोग दिल थाम करके बैठिए, जस्ट 2 सेकंड में हम लोग आते हैं। हाँ, तो हमारा अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को हम लोग प्रॉपर रूप से एक कंसेप्ट के रूप में इसको समझ लेंगे, चित्र के अनुसार समझ लेंगे, तो आप लोग को क्या होगा कि नोट्स बनाने में आप लोगों को भी दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग इसको भी समझ लेंगे थोड़ा। और नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा? चक्रवात, विश्व के प्रमुख चक्रवात, चक्रवात के प्रकार कितने प्रकार के होंगे। देखिए, हमने छोटे छोटे वीडियो आपको दूंगा कि आपको भी बोरिंग नहीं हो, बोरिंग फील ना हो, और आपको भी कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो बैठने उठने में। तो छोटे छोटे वीडियो के रूप में एक एक पॉइंट को आप लोग जल्दी से सीख लेंगे। देखिए, उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र में क्या होता है चक्रवात? उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र में क्या होता है चक्रवात की एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। यानी कि मान लेते हैं ये हमारा घड़ी, क्या है घड़ी, क्या है घड़ी, आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये कितना टाइम हुआ? 12, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 6 बजा, ये हुआ 9। तो ये घड़ी का कांटा है कि नहीं? तो ये क्या होगा? क्लॉकवाइज होता है क्या? घड़ी के कांटे के अनुसार ये अपने स्थिति को परिवर्तित करते रहता है। यानी कि क्लॉकवाइज में क्या होता है? ये घड़ी की दिशा जिस प्रकार से चलती है, कांटा जिस प्रकार से चलती है, उसी प्रकार से उसी दिशा को हम लोग क्लॉकवाइज बोलेंगे। बल्कि जब इसके विपरीत कोई भी क्षेत्र की दिशाएं चलती है तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। इसी प्रकार से आप लोग समझेंगे ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कौन सी प्रकार की चल रही है, इधर से चल रही है धाराएं, इधर से चल रही है, इधर से। तो ये मान लेते हैं क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ये क्षेत्र है। यानी कि ये जो हमारा जो चक्रवात जो भूमि से लेकर कहाँ तक, बादल तक जो उठती है, एक बहुत दूरी, लंबी दूरी सफर करती है, इसी को हम लोग बोलेंगे चक्रवात। निम्न दाब होता है, इसके केंद्र को हम लोग जो चक्रवात का आंख भी कह सकते हैं। और इसको किससे मापा जाता है? तो टी स्केल के द्वारा मापा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबों को भी याद रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध होता क्या है? दक्षिण दिशा बोल सकते हैं, दक्षिण पोल या दक्षिण पृथ्वी के कुछ भी स्थान को, दक्षिण वाले स्थान को, दक्षिण वाले क्षेत्र को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। मान्यता के तौर पर कहेंगे नहीं, देखिए मान लेते हैं, कहना नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध क्या होगा? यानी कि साउथ पोल। क्या होगा? साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज। दक्षिणी ध्रुव में इसका जो घूर्णन होगा वो किधर से होगा? घड़ी की दिशा की तरह। किधर से घूमेगी? घड़ी के दिशा की तरफ। तो ये किधर से घूम रही है? घड़ी के दिशा की तरफ। किधर से घूम रही है दोस्तों? घड़ी के दिशा की तरफ, इसलिए ये क्या है? क्लॉकवाइज। तो आप सबों को समझ में आया होगा इस वीडियो में। तो मेरे दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा जो वीडियो होगा वो विश्व के प्रमुख जो होंगे चक्रवात, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगा हो, तो आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें दोस्तों को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बस मैं इतना मेहनत करता हूँ आप सबों के लिए, सिर्फ आपके एक सब्सक्राइब के लिए। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और अच्छा लगे, कोई भी पॉइंट समझने में भी कोई भी कठिनाई हो तो आप करेंगे क्या कि उस पॉइंट्स को आप कमेंट के रूप में कर सकते हैं। हमने ही खुद पढ़ूंगा उस कमेंट को और अपनी गलतियों को भी सुधारूंगा। और आप कोई भी क्वेश्चन में फंसे हुए होंगे तो उस क्वेश्चंस का भी हम लोग सोल्यूशन देने की बहुत जल्द, और उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी हमें सपोर्ट करें। और एक बात और मेरे दोस्त, रीजनिंग की भी क्लासेस होगी आप सबों को UKGS एकेडमी पर ही, जो कि हमने खुद प्रॉपर रूप से आप सबको पढ़ाऊंगा। लाइव भी हो सकता है या फिर रिकॉर्डेड भी क्लास हो सकता है। तो आप सभी उसमें भी अच्छा सहयोग दिखाएं। और वोकेबलरी की भी क्लासेस होगी, जो 10th बुक मतलब 10 वोकेबलरी आप सबों को CGL मेंस में जो पूछा गया है, या फिर PT एग्जाम में जो CGL का पूछा गया है, उस पर रोज 10 वोकेबलरी, द हिंदू का क्यों ना हो, ऐसे ऐसे
मतलब न्यूज़पेपर से भी हम लोग चुन चुन करके उन मेन शब्दों को वोकेबलरी के रूप में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ब सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजेज, जो जो भी उसके क्षेत्र होंगे, जितने भी उसके सिलेबस के अंदर जो वोकेबलरी के क्षेत्र आते हैं, उनको भी मैं प्रॉपर तरीके से आप सबों को एक नए सेशंस के रूप में इस जो है कि हमारा UKGS एकेडमी पर ही आप सबों को कराऊंगा। तो आप सभी ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। उसके लिए जय हिंद, जय भारत।